ब्रह्म कुमारी ओम शांति के श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। इस वक्त मैं गढ़वाल श्रीनगर में मौजूद हूं, जहां पर श्रीमद् भागवत गीता का महासम्मेलन चल रहा है। कुछ मेरे दाईं तरफ मार्सक पब्लिक स्कूल श्रीनगर का स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, जहां पर बच्चों के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का जो युद्ध दिखाया गया था, अभिमन्यु और तमाम चीजें वास्तविक ही जो अभी जिस तरीके से भारत धर्म की डगर पर चलता हुआ ये देश क्या वास्तविक विश्व गुरु की ओर वास्तविक अग्रसर है। करूंगा मैं बच्चों से बातचीत, जानने का करेंगे प्रयास जो इन्होंने यहाँ पर अपनी अहम भूमिका दिखाने का प्रयास किया, क्या उससे वो रूबरू हैं, क्या वो इस जो धर्म की डगर पर चलता ये भारत आज विश्व गुरु की ओर जो आगे बढ़ रहा है, युवा इस तरीके से जिस तरीके से मंच के ऊपर अपना इन्होंने वहां पर जो मंच पर जो दृश्य दिखाया गया, अद्भुत दृश्य था। ब्रह्म कुमारी के अनुयायी तमाम ओम शांति के लोग जहाँ पर पहुंचे थे, तमाम लोग सराह रहे थे इनके। यस, क्या नाम है आपका बेटे? मेरा नाम रुजा जोशी है। वेरी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कक्षा 8 में। वेरी गुड। आपने यहाँ आज क्या जो आपने परफॉर्म किया, क्या रोल था आपका यहाँ? मेरा यहाँ दुर्योधन और श्री कृष्ण का रोल था। वेरी गुड। क्या आपने कुछ यहाँ पर कुछ सीखा आपने? हट के जो प्रवचन चल रहे थे, कुछ क्या सीखा आपने आज? मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा धर्म के पथ में ही चलना चाहिए। अच्छा, आपने किस कृष्ण का रोल किया था आपने? दुर्योधन का? दुर्योधन और श्री कृष्ण। अच्छा, आप इन दोनों में थोड़ा फर्क बताएंगे? आप कृष्ण का जो रोल है, क्या कृष्ण का संदेशा था, और दुर्योधन का जो रोल था वो क्या था? दुर्योधन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ अपने समाज के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपनी ही चाह के बारे में ही सोचते रहते थे। वेरी गुड। और कृष्ण? श्री कृष्ण हमेशा सबके बारे में सोचते थे। क्या संदेश दिया उन्होंने आज? गीता के बारे में कुछ सुना आपने? श्रीमद् भागवत गीता, गीता का जो कुछ? हाँ, गीता हमारे उसकी मैनुअल है हमारी लाइफ की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मार्शल स्कूल के विद्यार्थी, और वास्तविक ही बताने का पूरा बताया इन्होंने, जो भी पूछा गया कुछ और करेंगे एक दो विद्यार्थियों का। वास्तविक ही कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मंच पे रोल दिखाते हैं, वास्तविक कुछ सीखा इन्होंने। यस, क्या नाम है आपका? हिमांशु डंगवाल। डंगवाल साहब, ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 7। वेरी गुड। ये बताइए आपने कुछ यहाँ पर कुछ सीखा आज? ये ब्रह्म कुमारी ओम शांति का जो सम्मेलन चल रहा है, क्या है? हाँ, कि दुनिया कैसी है, स्वार्थी है। ये जो आज का थीम रखा गया, ये पता आपको क्या थीम था? क्या रोल था आपका यहाँ पर? क्या रोल था? मेरा रोल है कृष्ण। कृष्ण का रोल। वेरी गुड। ये तो अद्भुत रोल है यार। तो कृष्ण का रूप में यदि आपको पूछा जाए आज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ पर लोग बैठे हुए तमाम जो दूर दूर से भक्त पहुंचे हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए कृष्ण के रूप में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, रोल के लिए। और एक दो औरों से जरा करूंगा बातचीत। एक छोटी सी लड़की थी, आई थिंक राधा के रोल में थी आप। क्या नाम है आपका? कृष्ण के रोल में। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आयुषी शर्मा। वेरी गुड। इन विच क्लास डू यू स्टडी? 7th। Very good. So, what was your role today? Would you like to pass some message today? What is that? Sri Krishna का। What is the Krishna role? Can you tell in some lines? सर, क्या संदेशा दिया था कृष्ण भगवान ने, और क्या आप खुद देना चाहेंगे? कृष्ण ने ये संदेशा दिया था कि क्या संदेशा दिया था समाज के लिए, बताइए? कि हमेशा कुशल रहना चाहिए। हमेशा कुशल रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बच्ची है, बताने का प्रयास कर रही थी। इस तरीके से मार्शल स्कूल कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो खास तौर पर कुछ गुरुजनों से बात करूंगा, जिनके द्वारा ये इनको तैयार किया जाता है। बहुत मेहनत करनी होती है बच्चों के साथ। मंच पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, एक प्लान करना होता है उसके लिए, तो खास स्ट्रेटजी रही। गुरुजी से जरा बात करूंगा, क्या कहिए सर? आपका क्या नाम है सर, थोड़ा बताइए। शुभम प्रभाकर नाम है। प्रभाकर साहब, इतना लंबा नाम आपका, इतनी लंबी टीम आपने तैयार की है, तो आप वहाँ पर क्या आप का रोल है स्कूल में? मैं स्कूल में स्कूल एडमिन के रोल पे हूँ वहाँ पे अभी। वेरी गुड। हाँ जी। तो आप आज जो यहाँ पर बच्चों ने कुछ सीखा, खास हमने भी सीखा है या आपने, तो आज का जो थीम रखा गया, क्या जो हमारा देश धर्म की डगर पे चल रहा, क्या बात सहमत है? क्या इससे वास्तविक विद्यार्थियों का एक उनका विकास होता है क्या? जी जी, बिल्कुल धर्म संबद्ध बातें हैं सारी, और आज के विद्यार्थियों को अपने सनातन धर्म की ओर बिल्कुल आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपने वो सनातन धर्म को, क्योंकि आप सभी जानिए आज के टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिसका कोई वास्तविक इतिहास नहीं है, पर सनातन धर्म में आज सतयुग को लगभग 1 अरब 86 करोड़ 56 लाख और
800 समथिंग 125वां साल हो चुका है। इतनी लंबी संख्या आपने सतयुग की है और ये गणना सिर्फ हमारे सनातन धर्म में, और हम अपने विद्यालय में बच्चों को काफ़ी सनातन धर्म से रूबरू करवाते हैं कि अपने सनातन धर्म को इसी तरीके से अपने आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे मुख्यतः कार्यक्रम, हम इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर रुचि से भाग लेते हैं। ये हमारे विद्यालय की काफ़ी पहचान है। प्रभाकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्वेश्चन आपसे हटके पूछूंगा, जैसे कि ये चल रहा, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जीवन के सफल होने के लिए, धर्म के तौर पर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता है, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और कैसे देखा जाए, कैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस धर्म को शामिल किया जाए, कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? जी, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में जो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उनमें राम मंदिर, चाहे विदेश में भी आप देखिए, दुबई में भी राम मंदिर बना है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म देश में नहीं, विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैं थोड़ा हट के ये जानना चाह रहा मेरे था कहने आपसे, का- आप तो एडमिन हैं और वेल युवा भी हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, अनेकता में एकता धर्म है, हमारा सेकुलर कंट्री है। तो क्या आने वाले टाइम में बीजेपी दोबारा आती है तो क्या ये शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी तो नहीं के बराबर है लगभग, राइट? तो क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम विश्व गुरु होने का सपना देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आगे होनी चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को अनिवार्य करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थे एक मैडम और हैं शायद स्कूल से, उनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैडम का भी खासी रोल होता है इसमें स्कूल के, क्योंकि मैडम जिस तरीके से माताएं होती हैं वो तैयार करती हैं, तो महिलाओं का खास रोल देखा जाता है। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, आप क्या स्कूल में क्या रोल है आपका? मैं साइंस की टीचर हूँ। वेरी गुड। क्या पढ़ाती हैं आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वेरी गुड। चलिए, आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री, आप जिस तरीके से बच्चों को तैयार करती हैं, आज के आपने देखा यहाँ पर हमारा देश धर्म के डगर पे चल रहा है, क्या वास्तविक इससे बच्चों का विकास होता है क्या, और कैसे होता है, थोड़ा बताइए आप। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों का विकास होता है, क्योंकि आपस में जो बच्चे मिलजुल कर भी रह रहे हैं या कोई भी चीज़, तो सारी धर्म से ही चलती हुई आ रही है कि आपको शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, या आपको गुरुओं का कैसे आदर करना है, या अपने घर में भी जो माहौल बनाना है तो वो किस तरीके का बनेगा, ये पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ आया है। वेरी गुड। एक आप थोड़ा हट के फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आप तो ऑलरेडी बीएड भी किया आपने, और मे बी यू हैव, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, थोड़ा बताएंगे थोड़ा मुझे, ताकि मैं पूछूं। BSc MSc एंड बीएड। बीएससी एमएससी बीएड, वेरी गुड। तो यू नो वेरी वेल, आप देखते कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का, इट्स रियली टोटल हटके है, मतलब धार्मिक चीज़ें 2% भी नहीं होती है। तो एज अ वेरी स्कॉलर, यू आर टीचिंग मास्टर काइंड ऑफ स्कूल, सो वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग इन कमिंग डेज, शुड बी द 10% 15% क्वेश्चंस रिलेटेड फ्रॉम द रिलीजन काइंड ऑफ, ये होना चाहिए क्या, और क्या इसका फायदा रहेगा, थोड़ा एक लाइन में समझाइए। हाँ जी, धर्म के क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से होने ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपने, अब जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे पीछे छूट रहे हैं इन चीज़ों से। उनको गीता के बारे में पूछ लो या किसी और धर्म के बारे में पूछ लो, तो नॉलेज होता है बट उतना नॉलेज नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चंस रहेंगे, बच्चे उनके बारे में पढ़ेंगे, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ क्या पाएंगे। वास्तविक विकास होगा, क्या युवा का विकास होगा, उसके मतलब की चीज़ रहेगी उसमें, है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम भी उस धर्म से चले हुए आ रहे हैं, या जितने भी क्रियाकलाप जो भी होते हैं वो सारे उस धर्म से ही रिलेटेड है, तो बच्चों का विकास भी ज़रूर होगा उससे। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर खुद क्या सीखा है, यदि मैं बोलूँ, बहुत यहाँ पर संत आ रखे हैं, आपने कुछ सीखा क्या यहाँ पर कि जो प्रवचन चल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या है वो? कि हमें अपने धर्म को बचा कर रखना चाहिए, या अपने धर्म को आगे भी प्रचार प्रसार उसका करना चाहिए। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थी मैडम बता रही हैं कि धर्म ही जो मूल जड़ है, जो विकास करता है, होना चाहिए। युवा है, मैं पूछने प्रयास कर रहा था हटके कि कम्पिटिटिव जो प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत की, मैं तो स्वयं पढ़ाता हूँ, तो वेरी फार अवे फ्रॉम द कम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई थिंक कुल मिलाकर के इन चीज़ों का तभी और बढ़ेगा जब प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होगी धार्मिक चीज़ें। शीशपाल के साथ महेश बोगड़ा, श्रीनगर गढ़वाल से, श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन ब्रह्म कुमारी ओम शांति सम्मेलन पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद।